सर, आज बहुत सारे विधायक भी आपसे मिले और सीबीआई जांच की बात सामने आई है। क्या कुछ है सर पूरा मामला? देखिए हमारे आदरणीय विधायक लोग पूरे समय जनता के बीच में रहते हैं, छात्रों के बीच में रहते हैं और सभी लोग एक बात चाहते हैं कि छात्रों की जो भर्ती प्रक्रिया है, जिस प्रकार से अभी तक निष्पक्ष और पारदर्शिता से हुई है, आगे भी वो उसी प्रकार से होती रहे। छात्रों का, उनके अभिभावकों का, हमारे बच्चों का जो विश्वास हमारी सरकार पर है, हम लोगों पर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए जहां हमने एसआईटी का गठन भी किया, रिटायर्ड जस्टिस यूसी ध्यानी जी की अध्यक्षता में वो कमेटी जांच भी करना उसने प्रारंभ कर दिया है। छात्र जिस प्रकार की मांग कर रहे हैं या जिस प्रकार की शंका व्यक्त कर रहे हैं, उनको कोई शंका न रहे। और आदरणीय विधायक गणों ने भी मुझे आज कहा है, चाहे आदरणीय खजानदास जी हों, आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी हों, अभी नरेश बंसल जी भी आए थे, और माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी और हमारे अन्य विधायकगण, अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण, कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने कहा छात्र जो भी चाहते हैं, निश्चित रूप से हम छात्रों के हित में वो सभी प्रकार की जांचें करवाएंगे, जिससे कि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। और अभी तक हमने जो भर्ती प्रक्रिया की है, पहले के समय में जो भर्ती प्रक्रियाएं होती थी उनमें अनेक प्रकार की अनियमितताएं पाई जाती रही हैं। 2003 से अगर हम बात करें, पटवारी भर्ती से ये सब चीज़ें शुरू हुई। उसके बाद भी जो भर्तियाँ अन्य अन्य कालखंडों में हुई हैं, उन पर कभी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ये पहला कालखंड है 2021 के बाद जिसमें सख्त कार्रवाई हुई। सख्त नकल कानून भी आपके कार्यकाल? सख्त नकल कानून भी आया, सख्त कार्रवाई भी हुई, और 100 से अधिक नकल माफिया जेल की सलाखों के पीछे गए। आपको ध्यान होगा, एक समय वो भी था कि लांबा जिलाधिकारी होते थे, यूके ट्रिपल एससी के चेयरमैन। जब जांच पाई हुई तो उस समय पेपर जो है ऐसे स्थानों पर पाए गए, ऐसे स्थानों पर उनको हल करवाने का काम किया गया, वो जांचों में आया है। और उन सभी पर कार्रवाई हमने ही की है, और पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ हमने हमारे बेटे बेटियों को, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, उसके लिए हम सख्त नकल का कानून लेकर आए। उसी का परिणाम हुआ कि रिकॉर्ड उत्तराखंड स्थापना के 25 सालों के अगर इतिहास को आप देखेंगे तो इतनी बड़ी भर्तियां कभी नहीं हुई। 25,000 भर्तियां संपन्न हो चुकी हैं। सर, एक बात है कि ठोस नकल कानून बनाना, इतनी सारी गिरफ्तारियां हमने देखी कि जो नकल माफिया था उनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद निष्पक्ष तरीके से भर्तियां जो हुई, जो पिछले 4 सालों में 25,000 के आसपास जो भर्तियां हुई, इसके बावजूद एक जो अविश्वास का सा माहौल बना है कि नहीं साहब सीबीआई जांच, इस पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक प्रकरण इसमें आया है, उस प्रकरण की जांच हो रही है और जस्टिस यूसी ध्यानी उस कमेटी को मॉनिटर कर रहे हैं, उनके सुपरविजन में हो रही है। एसआईटी बनी हुई है और ये प्रकरण पेपर लीक से हटकर है। पेपर लीक तब होता है जब वो पेपर शुरू होने से पहले बाहर आ जाए, लेकिन जब पेपर सभी को बढ़ जाता है, कोई ये भी हो सकता है कि भाई किसी कारण से, किसी षड्यंत्र से, किसी कारण से, किसी साजिश से या किसी पूर्वाग्रह से परीक्षा व्यवस्थाओं को खराब करना, जिन्होंने पहले से ठान रखी हो कि एक बहुत अच्छा भर्ती प्रक्रियाओं का चल रहा है, तो एक वही फैब्रिकेटेड माहौल बना है। लेकिन हमारे छात्रों के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह न रहे, इसलिए हमने कहा कि हम छात्रों के हित में कोई भी निर्णय लेंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैंने बार बार कहा है, मेरे जीवन भर का संकल्प है, मेरे जीते जी, चूंकि नौजवानों के बीच में, छात्रों के बीच में मैं काम करता रहा हूं, इसलिए मेरे जीते जी कभी भी छात्रों के साथ मैं अन्याय नहीं होने दूंगा। किसी भी कीमत पर उनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ये मेरा संकल्प है और इसी संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। और जो एक छोटा सा संदेह हमारे बच्चों के मन में आया है, हम उस संदेह को नहीं रखना चाहते। हम छात्रों के हित में आगे बढ़कर काम करेंगे। हमारी नीति, नियत, हमारी भावना हमेशा से रही है कि हमारे गरीब घरों के बेटे बेटियां, हमारे बच्चे, उनको योग्यता, प्रतिभा, क्षमता, परिश्रम के आधार पर चयन का अवसर मिले, और मिला भी है। पिछले सालों में आपने स्वयं देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे बेटे बेटियां हैं जो कई वर्षों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनको चयन का अवसर नहीं मिल पा रहा था। और क्या व्यवस्था बदली कि 4 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले वो भर्ती प्रक्रिया में भाग लेते थे, चयन नहीं होता था, और अब उन्हीं में से, उन्हीं छात्रों में से, उन्हीं अभ्यर्थियों में से अब 3-3, 4-4 जगह एक साथ उनका चयन हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दें? देखिए, बड़ी संख्या में हमने नियुक्ति पत्र दिए हैं और मुझे ये कहते हुए संतोष है कि हमने 1-1 हज़ार, 1200 लोगों को, 1500 लोगों को एक साथ सामूहिक रूप से नियुक्ति पत्र दिए हैं। और उन सभी को भी अच्छा लगा जिनकी नियुक्तियां हुई हैं कि एक अलग प्रकार का, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर के अंदर हमारे नौजवान युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देने का, इस प्रकार की भर्तियां करने का जो अभियान चला है उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में, ये अभियान हमारा बहुत सफलतापूर्वक अभी तक चला है और आगे भी हम इसको पूरी तरह से पारदर्शिता और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। सर, ये मान लिया जाए कि सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति करने जा रही है? देखिए, मैंने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं,
उनके मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए और उनके मन में कोई अविश्वास भी नहीं होना चाहिए कि हम मेहनत करेंगे, हम परिश्रम करेंगे, हम योग्य होंगे, उसके बावजूद हमारी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा को न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि बढ़ चढ़कर छात्रों के हित में जो भी जांच जरूरी होगी वो जांच करेंगे। हम छात्रों से बात भी करेंगे, उनसे संवाद स्थापित करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जो एक प्रकार का बीच में जो विरोधाभास जैसी स्थिति, संदेह जैसी स्थिति न उत्पन्न हो, ये सरकार की तरफ से पूरा प्रयास होगा। सर एक लास्ट सवाल, आज हम देख रहे हैं कि आज सुबह से आप विधानसभा में डटे हैं, यहाँ पर लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो फरियादी यहाँ पर आ रहे हैं, विधायकों से भी आपने मुलाकात की, आज पूरा रूटीन बहुत व्यस्त रहा? नहीं, वो प्रत्येक दिन का ऐसा ही रूटीन रहता है और आज मैं विधानसभा में आया हूँ क्योंकि विधानसभा भी एक हमारा बहुत प्रमुख स्थान है जहाँ पर सरकारी कामकाज है, हमारे आदरणीय मंत्रीगणों का बैठने का स्थान है, आदरणीय विधायकगण हमारे अनेक कार्यों से यहाँ आते हैं। मेरा भी ये कार्यालय है यहाँ पर और इस कार्यालय में लोगों का मिलना जुलना भी होता है, सरकारी काम भी होते हैं। तो ये मैंने प्रयास किया है कि मैं महीने में 1 या 2 दिन कम से कम जो है इस विधानसभा के कार्यालय में भी रहूं और लोगों से यहाँ के जो काम है यहीं पर उनको निपटाया जाए, उनको संपन्न किया जाए। तो मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि छात्रों के मन में कोई भी शंका न रहे, इसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा सकती है और भविष्य में यदि जरूरत पड़ी तो सरकार सीबीआई जांच की भी संस्तुति कर सकती है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौकरवात, न्यूज़ 18 देहरादून।